भागवत रस है। तो रस को क्या किया जाता है? आम रस को क्या करते हैं? खाते हैं कि पीते हैं? जूस खाते हैं कि पीते हैं? पीते हैं। हम कभी नहीं कहते कि कोई फल हो उसको कभी नहीं कहते कि आप इसको पियो, पर श्रीमद् भागवत फल होते हुए भी कहा कि पिबत भागवतम, इस रस को पीना है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो एक ऐसा फल है जो पूरा रस से भरा हुआ है, पूरा रस से, इसलिए पिबत, पियो। किसी ने पूछा कब तक पिए? एक कथा सुन ली, 2 सुन ली, 5 सुन ली, 10 सुन ली, 50 सुन ली। कई लोगों की एक स्पेशल डायरी होती है, उसमें वो लिखते रहते हैं, 1 पूरी हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई। तो ठीक है कि थोड़ा हिसाब रखना है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये भूल जाओगे ना कितनी सुनी है, उस दिन समझना कि अब सचमुच कथा सुनी है आपने। तब याद नहीं रहेगा कि कितनी सुनी, कितनी। करता तो हूँ गुनाह सवे रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता हूँ परवरदिगार के। करता हूँ गुनाह मतलब पाप तो अनगिनत, और जब भगवान की बात आती है, भगवान की कथा की बात आती है, तो एक एक चीज गिन के रखते हैं, एक एक माला गिन के रखते हैं। कई लोग मुझसे पूछते एक दिन में कितना नाम लेना चाहिए भगवान का, कितनी माला करनी चाहिए। अब यही बात मैं आपसे पूछूं, एक दिन में कितना कमाना चाहिए, तो कितना कमाओगे? कोई बिजनेसमैन हो, कोई शॉप वाला हो, उसकी शॉप का टारगेट है कि उसको पर डे इतना कमाना है। मान लीजिए एक ही मॉर्निंग में ही उसको इतना पैसा मिल गया, तो क्या दुकान बंद करके घर चला जाता है कि बस अब हो गया, टारगेट पूरा हो गया, अब घर चलो? नहीं जाता ना, नहीं जाता। तो फिर भगवान के नाम में तुरंत 5 माला, 16 माला, 16 राउंड, जितना भी नियम है वो करके पैक करके फिर रख देते हैं, अब इसको नहीं देखना, हो गया काम। ऐसा थोड़ी होता। आप हर बार हर दिन प्रयास करते और ज्यादा और ज्यादा और कमाऊं, और जितना हो सके कमाऊं। वैसे ही भगवान के नाम का भी जब हमारे भीतर से काउंटिंग खत्म हो जाएगी, ये कथा इतनी सुनी, उतनी सुनी, ये अभिमान, कई बार मैंने कई लोग को तो इतना अभिमान भीतर देखा कथा सुनने का ही, उनको लगता है ये सुनाने वाला ये क्या सुनाएगा हमें, हमें इतना कुछ आता है। कभी भी जो पेपर पर ऑलरेडी लिखा होता उस पर आप कुछ नया नहीं लिख सकते, आपको एक ब्लैंक पेपर चाहिए होता है जिस पर आप कुछ नया लिख पाते। तो मेरी बात नहीं कर रही, आप जिस भी कथा में जाते हो तो पिछला जो आपने सुना ना उसको खाली करके जाओ, अब कुछ नया लिख के लाएंगे, अब कुछ नया सीख करके आए, तब कुछ नया जीवन में आए। अब आप पहले से ही ऑलरेडी विद्वान बन जाए कि हमसे बड़ा तो क्या विद्वान हो सकता है। ज्ञान में और अभिमान में बड़ा बड़ा छोटा सा फर्क है, लेकिन अभिमानी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। जिसके भीतर अभिमान भरा हुआ है वो कभी ज्ञानवान नहीं बन सकता, वो कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। और जो ज्ञानी होगा, सच्चा ज्ञानी होगा, उसके भीतर कभी अभिमान नहीं आ सकता।